गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये लास्ट सीरीज़ है एफएमजी का। एफएमजी रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं पार्ट बाय पार्ट, एंड ये लास्ट सीरीज़ है जिसमें मैंने पहले बताया था आपको कि इससे पहले मैंने पैन कार्ड अप्लाई किया, फॉर्म फिलअप किया, एंड मैंने 4 ऑप्शंस दिए थे। 4 ऑप्शन चूज़ कर सकते हो आप, 4 स्टेट चूज़ कर सकते हो इंडिया में, कहीं पर भी आपका सेंटर आएगा। तो मैंने 4 ऑप्शंस दिए थे और 4 ऑप्शन में फाइनली आफ्टर सब कुछ होने के बाद एडमिट कार्ड आई। तो मुझे लगा था कि जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिया था वो मेरे घर से, मैं नेपाली हूँ, तो मेरे घर से जो नियर बाय एरिया इंडिया में वहाँ पे दिया था, विच इज़ ऑब्वियसली बिहार। नेपाल से बिहार का बॉर्डर बहुत सारी जगहों से कनेक्टेड है, तो मैंने दिया। बट दे लिटरली चोज द थर्ड ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट आई गेव बिहार, second I gave Calcutta, West Bengal, which is more near for me. Third I gave to UP, and fourth anywhere they want. तो दे चूज द थर्ड ऑप्शन, एंड यूपी में भी एक ऐसी जगह पर मेरी सेंटर पड़ी थी, एंड वहाँ पर लिटरली मेरा एग्ज़ाम का सेंटर था। मुझे लगा कि ठीक है, फाइन। आई वाज प्लानिंग कि अब क्या करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बिकॉज बहुत दूर सेंटर था एंड आई डिडंट नो द प्लेस। ना मुझे प्लेस का पता था, ना मुझे जगह का पता था, ना मुझे किसी चीज़ का पता था। एंड मुझे ऐसा लगा कि क्या करूँ, जैसे दूँ कि नहीं दूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, आई वाज वेरी कंफ्यूज। तो फिर भी मैंने हिम्मत की, बिकॉज प्रिपरेशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। मैं जस्ट अपना इंटर्नशिप खत्म कर कर यहाँ पे आई थी, एंड आई वाज नॉट प्लानिंग। मेरे पास ऑलरेडी मेरा नेपाल का लाइसेंस था, तो मुझे लगा जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बट स्टिल मुझे लगा ठीक है, अब मैंने फॉर्म भरा है, लेट्स गो फॉर इट, है ना, लेट्स सी। तो मैं आई वेंट थ्रू, ठीक है, यूपी में मेरी सेंटर पड़ी थी। आई वेंट टू गिव एग्जाम। पार्ट 1 पार्ट 2 कर होता है एग्जाम। पार्ट 1 आप एक बार जाते हो अराउंड 2.5 घंटे के लिए, फिर आप जाते हो 2.5 घंटे के लिए, टोटल ड्यूरेशन 5 घंटे की है। तो मैंने 2.5 घंटे का एग्जाम देने के लिए, फर्स्ट पार्ट में मुझे आई थिंक बेसिक सब्जेक्ट्स थे फर्स्ट वाले पार्ट में, जिसमें मेरा वो लेवल जो था ना एग्जाम का, गाइस, इट वाज टोटली नीट पीजी का पैटर्न का लेवल था। आई एम टेलिंग यू ना, बस नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बाकी पैटर्न लेवल जो एक सेट किया था उन लोगों ने, दैट वाज वेरी हाई। फर्स्ट पार्ट देने के बाद मुझे नहीं लगा कि कुछ होने वाला है। सेकंड पार्ट के लिए हाउएवर आई होप फॉर द बेस्ट। मम्मी ने मुझे, सब सब लोगों ने मुझे समझाया, एंड इट वाज लाइक ठीक है जाओ। सेकेंड पार्ट क्लिनिकल्स थे, ऑब्वियसली मेडिसिन, सर्जरी, गाइनी, एंड ये चीज़ें अभी हाल ही में पढ़ के आई थी, तो आई हैड दैट रेसिडुअल नॉलेज। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं, तो आई वेंट टू अटेम्प्ट फॉर इट, गई, शुरू किया। वो पार्ट कैसे कैसे अच्छा था। सेकेंड पार्ट मेरा थोड़ा अच्छा बीता कंपैरेटिवली फर्स्ट पार्ट, लेकिन ठीक है, आई होपिंग फॉर द बेस्ट। मैं निकली वहाँ से, एंड देन मैं रिटर्न हो गई नेपाल उसी दिन एग्ज़ाम देकर। एंड आई डिडंट नो कि मैंने कैसे एग्ज़ाम दिया है, किसी एक ऐसे सिटी में जाकर जहाँ मैं बिल्कुल नहीं किसी को जानती कुछ भी। आई जस्ट वेंट, अरेंज्ड माई सेल्फ, मम्मी के साथ गई थी और आ गई एग्ज़ाम दे के। जैसे भी मैंने होप छोड़ दिया था, मुझे नहीं लगा था मेरा एग्ज़ाम क्रैक होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। जैसे लोगों से सुना था, इट इज़ वेरी टफ चीज़ें, है ना। बट जब रिजल्ट आया, एंड ऑब्वियसली मैं आई पास द एग्ज़ाम, एंड और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, चीज़ें थी, आई क्लियर्ड इट एंड आई पास द एग्ज़ाम। एंड मेरे को लगा कि ये क्या हो गया, है ना। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि ऐसा हुआ क्या, मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं थी, एंड मेरा कोई प्लान भी ऐसा कुछ एज ऑफ नहीं था। आई वॉज थिंकिंग कि ठीक है दे देते हैं, बिकॉज हाल ही में पढ़ के आए, लेट्स गो एंड गिव इट अ ट्राई, है ना, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नेपाल पीजी। तो ऐसा हो गया, एंड आई वेंट टू गिव द एग्जाम। तो बेसिकली मैंने दिया, बिकॉज माई फादर टोल्ड कि हो सके तो तुम इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकती हो। सो गई, एग्ज़ाम क्रैक हो गया। देन उसके बाद का प्रोसेस कुछ भी नहीं पता था। देन मुझे पता लगा कि एफएमजी सर्टिफिकेट कलेक्शन होता है, उसका एक प्रोसेस है, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है एनबीएमएस के ऑफिस में। एनबीएमएस के ऑफिस में आई वाज कॉल्ड, है ना, एंड आई वेंट टू दैट ऑफिस। वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि फर्स्टली आपको जाकर एक पूरा बड़ा सा एक हॉल होता है, उसमें सारे बच्चे वेट करते हैं, आपका स्लॉट होता है, आप स्लॉट वाइज जाते हो। जब आप स्लॉट वाइज जाओगे तो फिर वो आप लोग को अंदर लेके जाते हैं। वहाँ पर आपका ए बी सी ऐसा करके 3 पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट में क्या होता है, वो आपको स्कैन करते हैं कि आप ही वो पर्सन हो कि आपने एग्ज़ाम दिया है कि नहीं दिया है। देन वहाँ बायोमेट्रिक होती है, चीज़ें होती हैं, आप वहाँ पे एग्ज़ाम दिए थे, आप ही वो उस दिन प्रेजेंट थे कि नहीं, वो स्कैन करते हैं। सेकेंड में दे आस्क यू टू साइन, एंड ऑब्वियसली मैंने वहाँ पे साइन किया और उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए।
उसके बाद फिर वो बोलते हैं वेट करने के लिए। आई अगेन वेटेड है ना देयर, एंड वहाँ पे वेट करने के बाद कुछ देर बाद फिर मेरी नंबर आई एंड मैं गई, मुझे बुलाया गया। वहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, व्हाटएवर दे आस्क्ड। बहुत लोगों को तो वहाँ से वापस वापस करते रहते, बट मैंने बहुत लोगों से पूछकर अपने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स रेडी किए हुए थे। लाइक यू नीड ट्रांसक्रिप्ट, यू नीड आपने ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस जितने किए हैं उसका पूरा एक प्रॉपर एक कंपनसेशन लेटर आता है, वो चाहिए होता है। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए होती है, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, नेपाल मेडिकल काउंसिल का चाहिए होता है, एंड एक और आपके पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नेपाल से ही आपको लेके जाना है, जो जिसका नाम होता है कि क्या था, नेपाल मेडिकल काउंसिल ही आपको एक गुड विल सर्टिफिकेट देगा, वो लेके जाना होता है, वो अलग से अप्लाई करना पड़ता है। एंड उसके बाद वो आपका वहाँ पे चेक करते हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको कहते हैं कि आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स है कि आपने 5 साल क्लास किए हैं, कितने साल किस ईयर में क्लास किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट कॉलेज प्रोवाइड करता है, वो लेके आना होता है। बोनाफाइड लेटर चाहिए होता है। ये सारा आप वहाँ पे दिखाओगे और वो देखेंगे, और उसके बाद आपको आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मांगेंगे, वो भी आपको चेक कराना पड़ता है। पैन कार्ड मांगेंगे, वो भी आपको देना पड़ता है। एंड पैन कार्ड मैं फिर से बताती हूँ, पैन कार्ड आपको एज अ नेपाली, लाइक नॉट इंडियन पैन कार्ड, एज ए नेपाली आपके नेपाली पासपोर्ट पे आपका वो पैन कार्ड एक इशू होगा, इंडियन गवर्नमेंट इशू करेगा, और वो चीज़ आपको वहाँ पे शो करनी है। वो शो करने के बाद दिल टेल यू कि ठीक है आप थोड़ी देर वेट करो, एंड देन आपका फिर से थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको फिर से दोबारा कुछ देर बाद बुलाएंगे, और वहाँ पर आपको साइन करना पड़ेगा। साइन करने के बाद दे विल आस्क यू फाइनल कॉल कि आपका ये एफएमजी सर्टिफिकेट है, लो एंड इसको वापस से चेक करो, कोई गलती नहीं हुई है, बिकॉज एक बारी जो गलती होगी फिर उसके बाद करेक्शन नहीं कर सकते। तो आपकी फ़ोटो 3 जगह की होगी, उसमें आपकी 3 पिक्चर्स लगी हुई रहती है। एक जिस दिन आपने एग्ज़ाम दिया था, दूसरा जिस दिन आप फॉर्म भरे थे, फर्स्ट आप जिस दिन फॉर्म भरे थे, सेकंड जिस दिन आपने एग्ज़ाम दिया था, और थर्ड जो आप एफएमजी जिस दिन कलेक्ट करने गए थे, ये 3 आपका अलग-अलग डे पे आपका तीनों पिक्चर वहाँ पे स्टैम्प रहेगा, आपका मार्क्स रहेगा, आपके साइन, आपकी सारी चीज़ें उसमें उस पूरे डॉक्यूमेंट्स में एक रहती है, ठीक है? वो होने के बाद आपको वो दे देंगे और बोलेंगे कि लास्ट बार निकलते समय बोलेंगे आपको चेक करो, आप चेक करोगे, और चेक करने के बाद यू गेट आउट ऑफ दैट प्लेस, एंड देन फाइनली यू गेट दैट एफएमजी सर्टिफिकेट। एफएमजी सर्टिफिकेट लेने के बाद उसके कुछ दिन बाद ही आपको स्लॉट लेना पड़ेगा, लाइक आपको किस स्टेट का काउंसिल का लाइसेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने दिल्ली मेडिकल काउंसिल का लिया था, क्योंकि मुझे पता लगा था कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल का लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप इंडिया में कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो विद दैट लाइसेंस। अदरवाइज एज ऑफ ऐसा होता है कि आपको हर स्टेट का अलग अलग हर स्टेट का आपको अलग अलग लाइसेंस कैरी करना पड़ता है, और वो आपको स्टेट में ही जाकर अप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिहार में प्रैक्टिस करो तो आपको बिहार स्टेट का काउंसिल का लाइसेंस कैरी करना पड़ेगा, दिल्ली मेडिकल काउंसिल का लेना पड़ेगा, या वेस्ट बंगाल का अलग उनके काउंसिल से लेना पड़ेगा। सो एक डॉक्टर सिर्फ 2 स्टेट का ही लाइसेंस कैरी कर सकता है। एंड मैंने दिल्ली का किया था, और दिल्ली का ही जो होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, लाइक उसकी सबसे हाई प्राइसेस होती है। मुझे मेरे टाइम पर 9,000 जितना अराउंड अप्रॉक्स पड़ा था, 8,000 समथिंग, 900 एंड समथिंग था, लाइक मान के चलो 9,000 था। तो आप उस दिन क्या करोगे, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे। मैं उस दिन लेकर, और द्वारका में हम गए ऑफिस में, ठीक है। वहाँ दिल्ली मेडिकल काउंसिल में पहुँचने के बाद द्वारका में उन्होंने मेरी स्लॉट नंबर थी, आपको स्लॉट बुक करना पड़ता है ऑनलाइन, पहले आप स्लॉट बुक करोगे। स्लॉट बुक करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे आपको अपने 10 डॉक्यूमेंट्स जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते समय एफएमजी के आपने डाले थे, वो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे देने हैं, जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। और वहाँ पे आपको अटेस्टेड जो आपका पासपोर्ट है, नेपाली पासपोर्ट, वो अटेस्टेशन आपको चाहिए इंडियन किसी गैजेटेड ऑफिसर से, एंड देन आपको वो चीज़ अपलोड करनी होती है, और वो कोई इंडियन गैजेटेड ऑफिसर से ही होगा। और एक एफिडेविट एक्स्ट्रा होता है, जो कि एफिडेविट आपको एप्लीकेशन फॉर्म में बोलेंगे, जिस दिन आपको दिल्ली मेडिकल काउंसिल के लिए जो आपको स्लॉट लेना है ना, उस समय आपको ये 2 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा चाहिए। एक तो एफिडेविट, जो कि आपको किसी इंडियन ऑफिसर से बनवाना पड़ेगा, और उसका सैंपल आपको दिल्ली मेडिकल काउंसिल के वेबसाइट पे मिल जाएगा। दूसरा आपको सेकेंड चीज़ इज दिल्ली मेडिकल काउंसिल बोलता है कि आपका पासपोर्ट आप इस इंडियन से ही ऑफिसर से अटेस्टेड करके लेके आओ, एंड ये 2 चीज़ आप अपलोड भी करोगे, और आपको स्लॉट का डेट मिलेगा, उस दिन भी आपको ये सारी दोनों डॉक्यूमेंट्स लेके जानी है, अपना सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पहुँचने के बाद मुझे थोड़ा-सा नर्वसनेस हो रहा था, क्योंकि लोगों ने मुझे डरा दिया था कि ये बहुत लंबा-चौड़ा प्रोसेस होता है। मैं वहाँ गई, वहाँ जाने के बाद उन्होंने मेरा पेपर चेक किया, मेरा स्लॉट नंबर जहाँ पे था मैं वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई करा, वेरीफ़ाई करने के बाद उन्होंने पूछा मेरे से कि देन वहाँ पे मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। उन्होंने मेरे से 12th का रिज़ल्ट तो माँगा ही माँगा, उन्होंने मेरे से 12th का एडमिट कार्ड लिटरली माँगा कि तुम्हारे पास 12th का एडमिट कार्ड है। आई एम लाइक
12th का एडमिट कार्ड, हु कैरी दैट, है ना? 10th-12th का एडमिट कार्ड किसके पास होता है? बट होता है, बट आई डिड नॉट हैड। एंड मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई। मैंने बोला 12th का एडमिट कार्ड, 12th का रिजल्ट है मेरे पास, ट्रांसक्रिप्ट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, व्हाट डू आई नीड? एडमिट कार्ड कहाँ से ला? फिर थोड़ा देर रुक कर मैंने सोचा, प्रोसेस किया, एंड मेरे पास था कहीं पर, एंड मैंने उसको फिर वहाँ से घर से पिक्चर मंगाया, उन्होंने दिखाया, उन्होंने पिक्चर चाहिए था, बेसिकली उनको सेंटर चाहिए था कि तुम्हारे 12th का सेंटर कहाँ था। मैंने उनको दिया एंड थोड़ा टाइम लगा वहाँ पे, एंड या इट वाज एन स्मूथ प्रोसेस। स्मूथली वहाँ पे उन्होंने सारी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर ली, एंड करने के बाद लिटरली वो स्लॉट लेने के बाद आपका डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई होगा, एंड उसके बाद आपके उसके 3 महीने के बाद लिटरली टेलीमेडिकल काउंसिल का वो लाइसेंस आता है। इट वाज सो ह्यूज लॉन्ग प्रोसेस। लाइक ये पहले आप एफएमजी सर्टिफिकेट लेने जाते हो, उसके कुछ दिन बाद आप स्लॉट बुक करके काउंसिल का अलग से जाते हो वेरिफिकेशन करने के लिए। वेरी ह्यूज प्रोसेस गाइस। दिल्ली मेडिकल काउंसिल का तो अलग बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जो भी हो, आई वेंट थ्रू ऑल द प्रोसेस, एंड ये मेरा हैप्पी फेस है आफ्टर, दिस इज माई हैप्पी फेस आफ्टर अप्लाइंग एंड वेरीफाइंग एवरीथिंग। एंड या अभी आई एम वेटिंग। 3 महीने लगते हैं किस चीज़ में, वो आपके कॉलेज से वेरीफाई करेंगे, आपके यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करेंगे, और आप जिस कंट्री से पढ़े हो उस कंट्री के फॉरेन मिनिस्ट्री से वेरीफाई करेंगे दैट यू आर द स्टूडेंट और नॉट, और उसी की वजह से ये 3 months का पूरा प्रोसेस लग जाता है। एंड देन यू गेट द लाइसेंस ऑनलाइन। आपको जाकर ऑफलाइन अप्लाई करना है तो आप ऑफलाइन भी हार्ड कॉपी पा सकते हो, या फिर ऑनलाइन ही जो पेज आता है आप उसके थ्रू ही हर जगह वर्क कर सकते हो। इट इज़ ऑल ऑन यू। So this was the last process of FMG. Yeah, this way you can apply and enjoy and just practice wherever you want to practice. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। If you all want to know anything, you can comment down or ask me on my business account. Anywhere I will definitely reply you. So yeah, take care. Allah Hafiz.